हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आज है मॉडल पेपर इंग्लिश का क्लास 5 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे है ये। तो इसमें आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसको आपको 2 आवर्स में सॉल्व करना रहेगा। आपका वर्किंग पेपर रहेगा, मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसी में आपको आंसर भी सॉल्व करना रहेगा, लिखना रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो पहले 5 क्वेश्चन होंगे ना 1 2 3 4 5, ये आपके 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब और ये किस पैटर्न पे होंगे? ये आपके एमसीक्यू पैटर्न पे ही रहेंगे। देखो बोल रहे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आपको यहाँ पर फिलअप करना है कि क्या आएगा। ठीक, चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट टू डैश क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, है ना। क्रिकेट को हम क्या करेंगे? खेलेंगे। अब देखो खेलने के लिए वर्ड प्ले है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्ले, प्लेइंग, प्लेड, प्लेज। ठीक, तो आई वॉन्ट टू मतलब कि वो खेलना चाहता है। ठीक, तो इसमें आई के साथ आपको ध्यान रखना है कि आई है तो एक पर्सन के लिए, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो प्लूरल के लिए जो हम यूज़ करते हैं वैसा यूज़ होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्ले आ जाएगा। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो आप यहाँ पर फिल करेंगे और ये ऑप्शन को आप चाहें तो टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है चिंपैंजी थिंक्स ही इज़ एज डैश एज यू। तो चिंपैंजी को क्या लगता है कि वो हमारी तरह ही क्या है? तो हमारी तरह ही इसका ऑप्शन है वाइज, हमारी तरह ही वाइज है वो। ठीक, आप इसको चालाक या समझदार ऐसा समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हिज स्कूल एंड्स डैश 4 PM। देखो यहाँ पर हमको टाइम मेंशन है ना, ऐसा 4 PM 3 AM या ऐसा कुछ नंबर्स में अगर हमको टाइम बताया गया है तो उसके लिए यूज़ होता है एट। हिज स्कूल एंड्स एट 4 PM। अगर इसी की जगह अगर कुछ मॉर्निंग या इवनिंग ऐसा कुछ रहता ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते? इन यूज़ करते। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपके क्वेश्चन में मॉर्निंग या इवनिंग भी आ सकता है टाइम में यहाँ पर, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे? इन यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी पुट अ CD इंटू अ कंप्यूटर डैश, मतलब हम कंप्यूटर में CD को कहाँ पुट करते हैं, जो जगह जहाँ पर पुट करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में देखिए है डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा डिस्क ड्राइव। जहाँ पर हम CD को पुट करते हैं वो क्या होती है? आपकी डिस्क ड्राइव। चलिए 1 मार्क का भी लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। विच एनिमल हैज़ अ हम्प। किस एनिमल का हम्प होता है? हम्प मतलब ऐसा ऊंचा सा जो निकला रहता है ना, वाट तो किस में होता है? वो सबको पता है, वो आपका कैमल में होता है ना। कैमल जहाँ पर वो बोला जाता है कि अपना पानी स्टोर करके रखता है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे 1 मार्क्स के कंप्लीट हुए। अब देखिए डुएस डायरेक्टेड है इसमें, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स के स्टार्ट हो रहे हैं। तो 2 मार्क्स के अब आपको 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं राइट एडवर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, मतलब आपको वर्ड्स दिए हैं जैसे नॉइजी, क्लियर, ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स हम क्या बोलते हैं किसको? विशेषण को, है ना, जो किसी की विशेषता बताता है। ठीक, जैसे कि कैसा माहौल है? नॉइजी है ना। ग्लास कैसा है? क्लियर है ना, उसकी विशेषता बता रहा है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, किस में बदलना है? एडवर्ब्स में बदलना है। तो एडवर्ब क्या हो जाएगा? तो वो एडवर्ब मतलब जब वो किसी वर्ब की विशेषता बताए, है ना, जब कोई वर्ब कुछ काम हो रहा है उसकी विशेषता बताए। ठीक है, तो वैसे ही इसको आपको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है और इसको भी आपको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। चलिए पहले नॉइजी को देखते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ब कब होगा? जैसे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे जो है वो हल्ला कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया? वो एक क्रिया हो गई, है ना, वर्ब हो गया। तो वर्ब के बारे में बताएगा वो वर्ड, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा वर्ड है नॉइजी, है ना। तो नॉइजी का कन्वर्जन एडवर्ब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नॉइजली, IS। अब ये कन्वर्ट कैसे होता है? तो जो वाई है ना वो बन जाता है आई, और इसके साथ आपको लगाना पड़ता है LY। ठीक है, तो नॉइजी का क्या हो गया? नॉइजली। ठीक, सही। सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या है? क्लियर। ठीक, तो अगर ये किसी वर्ब के साथ में यूज़ होगा, है ना, वर्ब की विशेषता बताएगा, तब हम इसको बोलेंगे एडवर्ब, है ना। और एडवर्ब में क्या लगेगा? ये क्या बन जाएगा? वर्ब इसका एडवर्ब क्लियरली।
LY, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हमको दिख रहा है कि जब Y था तो Y के साथ में ILY बनता है ना, और इसके आखिरी में Y नहीं है तो सीधा क्या लग गया, LY लग गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे फिल इन द मिसिंग लेटर्स यूजिंग द पिक्चर। आपको एक पिक्चर दी हुई है ना, तो देख के समझ में आ रहा होगा कि किसका पिक्चर है। इस पिक्चर के साथ में आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड की स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो देख के हमको समझ में आ रहा है क्या है, कीबोर्ड है ना, कंप्यूटर के साथ में जो होता है जिससे हम उसमें एंटर करते हैं चीज़ें, है ना। तो कीबोर्ड की स्पेलिंग आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो देखो क्या होती है कीबोर्ड की स्पेलिंग, तो के तो लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा EKEY, बोर्ड BOARD, है ना। मतलब आपको यहाँ पर चीज़ देख के पहचानना भी है, साथ में आपको उसकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमको दिख रहा है यहाँ पर क्या बना हुआ है, माउस बना हुआ है, ठीक है। तो माउस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MOUSE, माउस, ठीक। ये क्या है, तो ये जो स्क्रीन जिस पे आपको चीज़ें, अब जब आप कीबोर्ड से एंटर करते हो तो जो भी चीज़ हमको दिखती है ना, फीड होने के बाद, तो किस पे दिखती है, यहाँ पर दिखती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर, है ना। तो यहाँ पर आपको फिर से क्या पता होनी चाहिए, मॉनिटर की स्पेलिंग, तो MONIOR, ठीक है, मॉनिटर ये है। और कंप्यूटर के साथ में आपको जो मॉनिटर कीबोर्ड रहता है उसके साथ में एक बॉक्स दिखता है ब्लैक कलर का, है ना, जनरली ब्लैक कलर का होता है ना। इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पर ऐसी बटन्स वगैरह दिख सकते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ करने का, ठीक। CD वगैरह ना, पहले के टाइम पे फ्लॉपी वगैरह आता था, वो इंसर्ट करने के लिए ऐसे आपको बने हुए दिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अंदर सारा उसका जो भी काम है वो प्रोसेस करता है CPU के थ्रू, है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CPU, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपके चैप्टर से जो रिलेटेड है वहाँ के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से किसी दो ही को आपको आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। तो मैं यहाँ पे आपको चारों के आंसर बता देती हूँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आपको जैसे NE2 लिखा है तो आपको सिर्फ 2 ही सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। और नहीं लिखा है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ए में बोल रहा है व्हाट शुड वी डू व्हेन वी विजिट एट ज़ू। जब हम ज़ू में जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ज़ू में हम जानते हैं बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, है ना, उनको हम देखते हैं। तो हमको क्या होना चाहिए, बहुत ही ध्यान देना चाहिए इस बात का कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और मतलब कैसे उनके साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रहे हैं। कई लोग जो है वो उनको खाने में कुछ ऐसा दे देते हैं एनिमल्स को जो जिससे वो परेशान हो सकते हैं, ठीक। या फिर उनको कुछ पत्थर मार रहे हैं या कुछ ऐसा उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, आपको एग्ज़ाम में ना ऐसा यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया रहता है आंसर लिखने के लिए। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्केल से पेंसिल से यहाँ पे लाइन खींच लीजिए। अगर आपको लिखने के लिए नहीं बन रहा है तो पहले लाइन खींच लीजिए, उसके ऊपर आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप सीधा सीधा लिख पाएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक। तो आंसर करके आप आंसर लिखिए कि हमको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो वी शुड बी केयरफुल, वी शुड बी केयरफुल। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कि हम वहाँ पे क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, है ना। तो व्हाट वी से और डू, है ना, व्हाट वी से और डू व्हेन वी विजिट एट ज़ू, है ना। जब हम ज़ू में विज़िट कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें केयरफुल होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड बाम्बी पुट ऑन द हुक। बाम्बी ने हुक पे क्या लगाया था। तो ये सब आपसे आंसर तभी बनेंगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू किया है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है ना, लेसन्स को, ठीक है। तो बाम्बी ने क्या पुट किया था, किंग शेल पुट किया था, है ना। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, बाम्बी put the king shell on the
हुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्नेहा हेल्प लता। स्नेहा ने लता की हेल्प कैसे की। ठीक है, तो स्नेहा ने कैसे मदद की थी, उसके जितने भी भारी बैग्स थे उसको लेकर के उसकी हेल्प की थी, है ना। तो ये फिर से वही, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप आंसर लिख पाएंगे। स्नेहा हेल्प्ड लता बाय टेकिंग हर heavy bags। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हु एट द स्पिनिच, है ना। स्पिनिच किसने खाया था, तो स्पिनिच को किसने खाया था, काऊ ने, है ना। द काऊ एट द स्पिनिच। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपको फिलअप करना है उनको। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से समझना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। देखिए ए में बोल रहे हैं, इफ़ आई वेयर अ कंगारू। अब देखो आई के साथ वैसे तो वॉज लगता है लेकिन यहाँ वेयर लिखा हुआ है, तो वेयर कब लगता है आई के साथ, जब आप किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं ना कि अगर वो कंगारू होता तो। ठीक है, तो इफ़ आई वेयर अ कंगारू आई वुड डैश लाइक देन। तो अगर वो कंगारू होता तो कंगारू क्या करता है, कंगारू क्या करता है, फ्लाई करता है क्या नहीं, स्विम करता है क्या नहीं, हॉप हॉप मतलब ऐसे कूद कूद के चलना, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आई वुड हॉप लाइक दैट। नेक्स्ट बी में बोल रहे हैं, इफ़ आई वेयर अ टाइगर। टाइगर, तो टाइगर क्या करता है, इनमें से रॉर, है ना, दहाड़ता है, तो ROER रॉर लाइक दैट। इफ़ आई वेयर अ फिश, अगर फिश होगा तो फिश क्या करेगा, स्विम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्विम लाइक दैम। इफ़ आई वेयर अ बर्ड, तो बच्चा क्या, फ्लाई, है ना, और बर्ड क्या करता है, फ्लाई। ठीक, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ बॉक्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ना आपको 2 तरीके का क्वेश्चन दिख सकते हैं, या तो इस तरीके का कि आपको बॉक्स में यहाँ पर फिल करने बोल देगा, है ना, या आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। ठीक, या फिर क्या कर सकता है कि ये जो बॉक्स बने ना इसकी जगह वो कोई पिक्चर बना के दे सकता है। ठीक है, तो पहले से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं इसको अच्छे से आपको बताती हूँ। जैसे कि लिखा है देखो, अ हंग्री डैश वंस लुक्ड एवरीवेयर फॉर फूड, है ना। तो एक हंग्री मतलब भूखा, तो भूखा कौन है, इसमें से भूखा कौन था जिसने हर जगह फूड को देखा, तो इसमें से भूखा कौन होगा, फॉक्स, है ना। एक भूखी फॉक्स ने क्या किया, हर जगह फूड को देखा, ढूंढा, देखा मतलब यहाँ पर लुक्ड जो है वो उसके लिए यूज़ हुआ है ढूंढने के लिए। ठीक है, ही सॉ बिग पर्पल जूसी, तो उसको क्या दिखाई दिया, एक बड़ा पर्पल जूसी, तो क्या मिलेगा इसमें से, जूसी पर्पल कलर का क्या हो सकता है, ग्रेप्स, है ना। तो उसको क्या मिले वहाँ पे, ग्रेप्स मतलब अंगूर दिखा उसको। सडनली अ डैश केम इन, और अचानक ही वहाँ पर कौन आ गया, तो कौन बचा है, फार्मर, है ना। तो वहाँ पे कौन आ गया, अचानक ही एक फार्मर आ गया। डोंट टच द ग्रेप्स ही शाउटेड, और उसने चिल्ला के बोला डोंट टच द ग्रेप्स, ग्रेप्स को मत छुओ। ठीक, अब देखिए इसकी जगह और क्या हो सकता था ना, कि यहाँ पे जैसे फॉक्स लिखा हुआ दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे फॉक्स का पिक्चर बना के दे देगा ना, फोटो बना के दे देगा फॉक्स का, ग्रेप्स का, फार्मर का, है ना। तो आपको उस टाइम पे क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फॉक्स की स्पेलिंग क्या है, ग्रेप्स की स्पेलिंग क्या है, फार्मर की स्पेलिंग क्या है। ठीक है, देख के तो आप समझ जाओगे लेकिन उसकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो एक तरीके से ये आपका ईजी है कि यहाँ पे आपको स्पेलिंग दी हुई है और आपने उसको फिल कर दिया। ठीक है, वो भी ईजी होगा अगर आपको स्पेलिंग याद होगी तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या बोल रहे हैं, राइट अ नाउन फ्रॉम ईच वर्ड। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे CHE और T लिखा हुआ है, तो बोल रहे हैं इससे हमको क्या बनाने हैं, नाउन। ठीक,
तो नाउन हम जानते हैं क्या होता है, किसी भी चीज़ का, है ना, नाम हो सकता है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम हो सकता है ना। नाउन इज हिंदी में हम इसे संज्ञा कहते हैं, है ना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, है ना, स्थान का नाम। ठीक, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सी है तो सी से आप क्या लिख सकते हैं, सी से आपका साइकिल हो सकता है ना। ठीक, अब ए नाउन मतलब एक ही बोले तो मैं एक ही बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से और कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एच फॉर हैट हो गया, है ना, ई फॉर ईगल हो गया, या ईयर भी लिख सकते हो। ठीक है, या एलिफेंट लिख सकते हो, एग लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, एलिफेंट लिख सकते हो, एलिफेंट भी लिख सकते हो। ईगल लिख सकते हो। ठीक, एक ही लिखना है, आप कोई भी एक लिख सकते हो, है ना। अब टी से लिखना है, तो टी से आप क्या लिख सकते हो, टी से टेलीफोन लिख सकते हैं, टेलीविज़न लिख सकते हैं, शॉर्ट में टीवी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेलीफोन लिख दे रही हूँ, आप टेलीविज़न या कोई भी आपको और भी ईजी स्पेलिंग अगर कोई सी लगे तो आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, गिव वन राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको यहाँ पर इनके राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। राइमिंग वर्ड्स मतलब आखिरी का जैसे जो आपको साउंड आ रहा है वो सेम आना चाहिए। जैसे चेयर है तो और जो आ रहा है ना, तो जैसे चेयर है तो आप और इसके राइमिंग वर्ड्स क्या बन सकता है, पेयर बन सकता है। जैसे पेयर ना, पेयर ऑफ शूज़, पेयर मतलब जोड़ी, जैसे जूते की जोड़ी, है ना, तो चेयर पेयर ऐसा, है ना। जैसे कॉट है तो कॉट का क्या बन सकता है, डॉट बन सकता है, पॉट बन सकता है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक, वेयर, तो वेयर का क्या हो सकता है, केयर हो सकता है, देयर हो सकता है ना, समवेयर भी लिख सकते हो। ठीक है, केयर, देयर, एक ही लिखना है, मैं आपको जैसे दो तो बता दिया, यहाँ पे आपको किसी एक ही को लिखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, रहे रीड द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब देखिए पैसेज रीड करना है। अब आपने अगर ये पैसेज को पढ़ा तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। कई बार जैसे कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूछता है ना। पैटर्न जो है वो कहाँ चेंज हो सकता है पैराग्राफ यही हो, है ना, ऐसा ही टाइप का हो, लेकिन आपको क्वेश्चन को बदल के दे दे। ठीक, चलिए क्वेश्चन पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। ठीक है, तो एक समय की बात है, एक छोटी बच्ची थी, उसका नाम तारा था। शी लिव विथ हर मदर, वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। दे वेयर वेरी पुअर, वो लोग बहुत पुअर थे, गरीब थे। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल गई। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमेन, वहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत से मिली। द ओल्ड वुमेन गिव हर अ पॉट, और बूढ़ी औरत ने उसको क्या दिया, एक पॉट दिया, है ना, मटका जैसा। शी सेड दिस इज़ अ मैजिकल पॉट, और उसने बताया कि ये क्या है, एक मैजिकल पॉट है। इट विल कुक पॉरेज, और ये तुम्हारे लिए खीर, है ना, मीठा कुछ बना देगा। फॉर यू व्हेन यू सी कुक पॉट कुक, है ना, जब तुम बोलोगे कुक पॉट कुक तो वो बनाने लग जाएगा। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज, वो बनाना बंद कर देगा। व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप, है ना, तो जब आपको बंद करना है उसको तो क्या बोलना पड़ेगा, स्टॉप पॉट स्टॉप। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है ना वो फिलअप के फॉर्म में दिया हुआ है ना, और कई बार जैसे देखे हुए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया रहता है ना, क्वेश्चन पूछा रहता है। ठीक, चलिए तो वही उसी चीज़ का ध्यान रखना है। तारा लिव्ड विथ हर, तो तारा किसके साथ रहती थी, तो हमने देखा यहाँ पर लिव्ड विथ हर मदर, है ना, वो किसके साथ रहती थी, अपनी मदर के साथ रहती थी। नेक्स्ट, वन डे शी वेंट टू अ, एक दिन वो कहाँ गई, तो एक दिन वो कहाँ जाती है, फॉरेस्ट जाती है, जंगल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमेन गिव हर अ, तो बूढ़ी औरत उसे क्या देती है, तो बूढ़ी औरत क्या देती है, उसे एक मैजिकल पॉट देती है ना, मैजिकल पॉट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सर्कल द ओनली टू व्हीलर व्हीकल, मतलब यहाँ पर कुछ व्हीकल्स के नाम दिए हुए हैं, है ना, गाड़ियों के नाम दिए हुए हैं। इसमें आपको
टू व्हीलर्स मतलब जिसमें 2 चक्के बस होते हैं उनके नाम को सर्कल करना है, ठीक है। जैसे स्कूटर, तो स्कूटर में 2 चक्का होता है, हाँ, है ना, जिस पे वो चलता है ना, जब चल रहा है तब कितना है, एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है उसको नहीं काउंट करना है, जिस पे वो चल रहा है। तो ये कितना होता है, 2 होता है इसमें, ठीक है। कार, कार में तो 2 से ज़्यादा होते हैं, 4। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। फिर साइकिल, साइकिल में भी 2 चक्के होते हैं, तो जिसमें भी 2 होते हैं ना उसको सर्कल करने बोला है। बस, क्या बस में 2 होते हैं, नहीं, इसको नहीं करेंगे। ट्रेन, इसमें होते हैं क्या 2, नहीं, इसमें भी नहीं होते। ऑटो, इसमें 3 होते हैं ना, 2 नहीं होते, तो इसमें आप सर्कल नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ तक के 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, अब आ जाते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो डू एज डायरेक्टेड, अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन और मिलेंगे, 15, 16, 17, ठीक। चलिए, तो 15 में अगेन हम देख रहे हैं, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आपको पैराग्राफ पढ़ना है फिर से और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल। समय की बात है, एक छोटी पहाड़ी होती थी, है ना, हिल मतलब छोटा पहाड़ी जैसा। अ पाथ वेंट अप द हिल, और ऊपर चढ़ने के लिए एक रास्ता जाता था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फायर ट्रीज, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, मतलब एक लवली, थिक मतलब कि घना, है ना, वुड्स जो है वो हम यूज़ करते हैं जंगल के लिए, ठीक है। तो एक घना जंगल जैसा था। किसका जंगल था, क्या कौन से पेड़ थे वहाँ पे, पाइन और फर के ट्रीज थे। पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस, ठीक है। तो लोग उस जगह से चल के जाते थे किसी होली प्लेस में पहुँचने के लिए, है ना, धार्मिक स्थल जैसे पहाड़ों पे होता है, तो लोग उस रास्ते से चल के ऊपर पहुँचते थे। अब इसके पैराग्राफ के क्वेश्चन से, है ना। तो व्हाट वाज ऑन द माउंटेन, माउंटेन पर क्या था, तो यहाँ पे स्पेस दिया है, इसमें आपको आंसर लिखना है। तो माउंटेन पर घना जंगल था, है ना, और वहाँ से एक रास्ता जो था वो कहाँ ले जाता था, एक होली प्लेस पे ले जाता था। तो लिख सकते हैं, देयर वॉज डेंस फॉरेस्ट एंड अ होली प्लेस। वो ट्रीज वेयर इन द डेंस फॉरेस्ट, अब उस घने जंगल में किसके पेड़ थे, तो वहाँ पर हमने देखा था पैराग्राफ में, है ना, किसके पेड़ थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर में, देयर वेयर पाइन एंड फर ट्रीज in that dense forest. क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए दिख रहे हैं, अब इसको एक ऑर्डर में जमाना है, मतलब पहले क्या होगा फिर क्या होगा, ऐसा। जैसे कि यहाँ पे ABCD लिखा है ना, तो पहले बोल रहे देन आई रिटर्न होम, तो सबसे पहले ही तो घर नहीं आ जाएगा, है ना। और आई ऑल्सो बॉट सम फ्रूट्स देयर, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, देयर आई बॉट सम वेजिटेबल्स, है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या हो सकता है, सबसे पहले तो उसको मार्केट जाना पड़ेगा, तब वो बॉट मतलब कुछ चीज़ खरीदना, ठीक है। तो कब खरीद पाएगा, जब वो मार्केट जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा उसका, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ठीक है, सबसे पहले आ गया। अब मार्केट गया तो कुछ खरीदेगा, अब देखो खरीदने वाले के लिए आपके पास 2 जगह पे वर्ड यूज़ हुआ है, बॉट जो है वो 2 जगह यूज़ हुआ है। यहाँ पे लिखा है देयर आई बॉट, वहाँ पे मैंने खरीदा, और यहाँ लिखा आई ऑल्सो बॉट, मतलब मैंने ये भी खरीदा। तो पहले कोई चीज़ खरीदेगा, उसके बाद उस, और ऑल्सो जो है उसके बाद के लिए यूज़ होगा, तो पहले कौन सा आ जाएगा, ये आएगा, है ना। देयर आई बॉट सम वेजिटेबल्स, उसने वहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स खरीदी, है ना। फिर क्या बोल रहे, आई ऑल्सो बॉट सम फ्रूट्स देयर, और वहाँ पर उसने कुछ फ्रूट्स भी खरीदे, है ना। तो ये भी के लिए भी ये बाद में आ रहा है, ठीक। आई ऑल्सो यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो 3rd नंबर पे आ रहा है, ठीक है। फ्रूट्स वाला जो है वो वेजिटेबल्स के बाद आ रहा है, ठीक। और सब सामान खरीद के वो क्या हो जाएगा, रिटर्न होम, फिर आ जाएगा देन आई रिटर्न होम, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन,
अभी बोल रहे हैं लेबल द डायग्राम, है ना। अब यहाँ पर कुछ भी डायग्राम आपको दे सकता है, उसको आपको लेबल करना पड़ेगा, है ना। लेबल करना मतलब नाम लिखना। जैसे क्या दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, सन दिख रहा है, रिवर दिख रहा है, बर्ड्स दिख रहे हैं, तो इसको आपको नाम लिखना है। जैसे कि ये है आपका माउंटेन्स, है ना। ये हो गया आपका सन, है ना, सीवन। ये सब बर्ड्स और अच्छे से बन सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स, है ना। ये आपका रिवर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको और भी कुछ ड्रॉ दे सकता है, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन का दे दिया, ट्रैक्स दे दिए, है ना। तो आपको ट्रैक्स, उसमें ट्रेन बना हुआ है ना, इंजन ट्रेन है ऐसा। तो क्लॉक लगी हुई है, घड़ी है ना, पैसेंजर्स हैं, प्लेटफॉर्म है, तो सबकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए दूसरे सब्जेक्ट्स की भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।